Now we start with this new problem. Okay, in this problem, in figure show the pictorial view of the object. आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्लियर, ये तो आपको पता ही है. ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज, फ्रंट व्यू, RHS व्यू और टॉप व्यू. यहाँ पे कुछ बोला नहीं है. ओके, यहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं है, इसलिए आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल मेथड. ओके, और फर्स्ट एंगल मेथड में आपको पता है दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू, LHS एंड RHS. आपको बोला क्या है, फ्रंट व्यू, RHS और टॉप व्यू. फ्रंट व्यू, RHS और टॉप व्यू, आपको ये तीन चीज़ ड्रॉ करनी है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट वन इज एक्स, दैट वन इज वाई. तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा एंड दैट साइड इज योर RHS. सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ दैट वन लाइन. y dash, that one is x dash. ओके, तो यहाँ पे कौन सा व्यू है, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, दैट इज़ योर टॉप व्यू एंड दैट इज़ योर RHS. क्लियर. ओके, अब यहाँ पे सिंपल देख लो. ओके, ये आपका x है, यानी यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, मीन्स कि इसको अब इग्नोर करो. तो आपको बेसिकली व्यू कौन सा दिखेगा, इसको आप बेसिकली कर दो, ये पूरा व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा. मीन्स आपको ये लाइन दिखेगी, दैट वन, ये ओके. फ्रंट में से आपको ये पूरा इतना व्यू तो पूरा आपको दिखने ही वाला है. इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा. क्लियर. ओके, ये जितना डार्क किया ये पूरा आपका फ्रंट व्यू आएगा इतना. ओके, और यहाँ भी देख सकते हो इसके पीछे ये तो पूरा कटिंग पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा कटिंग है, यहाँ से भी पूरा कटिंग है और इसके पीछे भी कटिंग है. मीन्स के फ्रंट व्यू इतना ही आएगा. ओके, तो आपको फ्रंट व्यू का माप पता है, दैट वन इज़ 27, 20 एंड 27. ओके, तो मैं क्या करूँगा, ओके, सबसे पहले ये यहाँ से 27 है तो मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ 27. क्लियर. ओके, अब देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है नीचे की साइड वो कितना है, 8 mm, 8 mm. तो मीन्स यहाँ से मैं ले लूँगा दैट इज़ योर 8 mm. क्लियर. अब दूसरी चीज़, 8 mm नीचे लिया, बाद में ये कितना है, दैट इज़ 20, ये कितना है 20. तो यहाँ से मैं ले लूँगा दैट इज़ 20. क्लियर. वापिस यहाँ 20 से ये कितना है, ये 8 mm, तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगी 8 mm. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दैट इज़ 8 mm, तो इसको पैरेलल ही आएगी. तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और इसको 8 mm में ऊपर डायरेक्टली ज्वाइंट कर देता हूँ यहाँ से. ओके, आपको ये भी पता है ये कितना है, दैट इज़ 27. मीन्स यहाँ से सेम होगा 27. क्लियर. ओके, अब देखो ये यहाँ से ऊपर कितना है, दैट इज़ 8 mm. तो यहाँ से भी ऊपर कितना लेना पड़ेगा मुझे, 8 mm. ओके, सेम यहाँ से 8 mm, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज़ योर 8 mm. क्लियर. अब ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये 15 है, तो ये भी क्या होगा 15, तो ये भी क्या आएगा 15. ओके, तो मीन्स यहाँ से भी 15 mm है और यहाँ से भी 15 mm है. ओके, तो मैं इस लाइन को पैरेलल यहाँ से मैं 15 ले लेता हूँ, दैट वन, और यहाँ से भी मैं 15 लेता हूँ, सॉरी ओके, दैट वन. क्लियर. 15 और 15. ओके, अब देखो यहाँ से ये डिस्टेंस मीन्स कि इस पॉइंट ये पॉइंट सेम है,
ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक मीन्स इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे है, तो दैट इज़ 25। ओके, यहाँ से यहाँ कितना है 25, तो मैं यहाँ से ऊपर कितना लूँगा, दैट इज़ 20। ओके, यहाँ से भी कितना आएगा, दैट इज़ 25। क्लियर। अब देखो ये लाइन और ये लाइन मीन्स के ये जो डिस्टेंस है 9, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 9 ही होगा। ये डिस्टेंस कितना है 9, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 9। ओके, तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस लेना होगा 9 mm। क्लियर। अब दूसरी चीज़, ये जो 8 mm है, ओके, वो इसके बीच में मीन्स के दैट वन इज़ 24, ये क्या है 24, तो 24 का मैं सेंटर ले लेता हूँ। ओके, तो मीन्स के इसके बीच का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, दैट इज़ 8 mm। करना क्या है, पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं एक रफली लाइन दैट इज़ योर 24। ओके ओके, और ये कितना था, दैट इज़ 20। ओके, तो यहाँ से मैं 10 mm ले लेता हूँ, दैट वन। ओके, और इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दैट लाइन इज़ योर पेरिकल। क्लियर। अब जो ये लाइन है, ये जो कट है वो कंटिन्यूस इस लाइन के साथ है। ओके, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन। क्लियर। अब देखो ये सेंटर से ये कितना है, दैट इज़ 8 mm, ये इसके बीच में है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट आएगा, इसका सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से 4 mm, अंदर 4 mm, मीन्स के दोनों साइड से मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 mm। ओके ओके, क्लियर। अब ये 4 mm, तो यहाँ से ऊपर ये कितना है, दैट इज़ ऑल्सो 4 mm। ओके, यहाँ से ये ऊपर कितना है, दैट इज़ योर 4 mm। ओके, ये 4 mm है। ओके, 4 mm, और ये भी 4 mm, तो यहाँ से ऊपर मुझे लेना पड़ेगा, दैट वन इज़ 4 mm, दैट इज़ 4 mm। क्लियर। अब आपको पता है ये लाइन इसके साथ ज्वाइंट है, मीन्स ये लाइन इसके साथ ज्वाइंट आएगी, तो मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। ओके, सेम ये लाइन को भी मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। ओके, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, एक्स्ट्रा ये जो लाइन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था, यहाँ से आपको इतना सेप दिखेगा, ये पूरा सेप आपने कर दिया, क्योंकि यहाँ के अंदर भी कटिंग है, यहाँ भी कटिंग है, यहाँ भी कटिंग है, इसलिए इतना ही सेप देखा। दैट इज़ योर फ्रंट व्यू। ओके, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू। ओके, माप लिखना हो तो मैं यहाँ पे सभी माप को इंडिकेट कर देता हूँ अभी। ओके, ये कितना था, दैट इज़ 9, 24, दैट इज़ 9। ओके, ये आपको पता है, दैट इज़ योर 8 mm। ओके, क्लियर। यहाँ पे मैं ये पूरा माप लिख देता हूँ, दैट वन टोटल। ओके, आधा ही लिखता हूँ शायद आपको पता चले। ओके, ये कितना है 25, तो ये कितना है, दैट इज़ 25, 25। ओके, और ये कितना है 8, तो यहाँ पे क्लियर। नीचे की साइड भी कितना है 8 mm। ओके, दैट इज 8 mm। क्लियर। ये याद रखना, ये जो लाइन है वो इसकी कंटिन्यूस है, और इस दोनों के सेंटर में मीन्स के इन दोनों के सेंटर में से 4 लेना है। ओके, मीन्स के ये जो पार्ट है 8 mm का, इन दोनों के सेंटर में आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ओके, आप इसको ऊपर से देखोगे दैट इज़ योर टॉप व्यू। ओके, तो आप टॉप व्यू में देखोगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, ये लाइन भी दिखेगी, मीन्स के इतना पोर्शन। ओके, ये लाइन भी आपको दिखेगी यहाँ के अंदर की। ओके, ये और ये। ओके, ये लाइन सेम ही है। ओके, और ये लाइन मीन्स के यहाँ पे आपको 1 2 3, दैट वन इज़ 4 5 6 7 और इसके पीछे की 8। मीन्स के आप इसका टॉप व्यू में यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ इसका बॉक्स, क्योंकि आपको पता है आइसोमेट्रिक में हम सबसे पहले 3D व्यू ड्रॉ करने के लिए बॉक्स ड्रॉ करते थे। मीन्स के दैट वन इज़ योर बॉक्स, ये बॉक्स हो गया। तो ये लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, ये लाइन तो है ही। ओके, ये लाइन भी यहाँ पे है। ओके, और ये लाइन आपको कहाँ पे दिखेगी, दैट वन अपर साइड, मीन्स के यहाँ पे कोई डिस्टेंस पे सेम ये और ये लाइन आपको ऊपर दिखेगी। मीन्स कि आपका बेसिकली जो टॉप व्यू है, ओके, तो ये सभी पूरी लाइनें ये आपको दिखने वाली है। ओके, यहाँ भी सेम। तो मीन्स का आपका जो बेसिकली टॉप व्यू आएगा वो इस तरह से लाइनें ही आएगी सब। क्लियर? ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। ओके ओके, तो टॉप व्यू यहाँ से, तो आपको मैंने अभी ये बोला था ये रेक्टेंगल, तो ये जो लेंथ है टोटल है वही ऊपर की लेंथ आएगी। ओके, ऊपर की लेंथ और ये लेंथ सेम आएगी। मीन्स कि ये जो लेंथ है वो आपको ऊपर दिखेगी, ये लेंथ है। मीन्स कि टोटल लेंथ में ड्रॉ कर दे रहा हूँ 27 20 27, तो ये 20 27 20 और 27 की लाइन तो है। तो इस लाइन को मैं सीधे पहले ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर? अब दूसरा, ये 27 20 20 और 27 हो गई, और ये जो लाइन है, ओके, ये कितनी है, दैट इज़ 41, तो ये कितनी होगी 41। ओके, तो इसके ऊपर मैंने जो अभी बॉक्स किया था ये लाइन भी कितनी आएगी, दैट इज़ 41। मीन्स के यहाँ से नीचे कितनी आएगी, दैट इज़ 41। नीचे की लेंथ कितनी आएगी, दैट इज़ 41। ओके, और इसको भी यहाँ पे ओके 27 20 27 27 20 27 और दैट वन इज़ 41, और ये भी कितनी होगी 41। ओके, तो 41 का बॉक्स हो गया। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था, ये दोनों चीज़ आपको दिखेगी। मीन्स कि यहाँ से कितना है, दैट इज़ 15 डिस्टेंस, तो ये 15 mm डिस्टेंस है। ओके, ये जो पोर्शन है वो आपको ऊपर दिखने वाला है, तो ये और ये लाइन डार्क आएगी। ये क्योंकि ये ऊपर से आप देखोगे इसको तो ये तो आपको दिखेगा, और इसका माप कितना है 9। मीन्स कि यहाँ से 15 और ये 9, तो ये ऑलरेडी हमने 9 के प्रोजेक्शन नीचे लिए हुए हैं, तो आपको ओके, तो ये तो पूरा रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 9 mm और ये डिस्टेंस 9 mm ऑलरेडी हमने उसके प्रोजेक्शन नीचे लिए ही है, इसलिए आपको माप लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही आप ड्रॉ कर दो। क्लियर? अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ से 15 mm, मीन्स कि यहाँ से 15 mm, तो ये 15 mm के बाद ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना, दैट इज़ 9 mm। ओके, तो दैट इज़ 9 mm, और ये तो 41 ऑलरेडी है, तो ये जो है तो इसके प्रोजेक्शन नीचे है, तो ये भी बेसिकली क्या आएगा, दैट वन इज़ योर रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे ये जो कट है, मीन्स कि ये 8 mm, तो इसके प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी है, तो ये कट भी आपको, ये लाइन और ये लाइन ये आपको दिखने ही वाली है, ये दोनों लाइन आपको दिखेगी। क्लियर? मीन्स कि ये जो कट की लाइन है वो आपको दिखने वाली है। ओके, तो ये कट की लाइन दिखेगी, तो ये भी क्या आएगी, दैट लाइन इज़ डार्क 8 mm वाली। ओके, दैट इज़ 8 mm वाली लेंथ भी आपको दिखेगी, इसलिए वो डार्क आएगी। ओके, अब दूसरी चीज़, ये जो है आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये जो कटिंग है वो आपको दिखने वाला नहीं है, ये जो लाइन है वो आपको नहीं दिखेगी। ओके, मीन्स कि इसके जो प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, ओके, वो अंदर की, मीन्स के नीचे की साइड है। ये जो कटिंग पोर्शन है वो नीचे की साइड से, नीचे की साइड है। अब इसको ऊपर से देखोगे तो ये लाइन तो आपको दिखने वाली नहीं है, तो ये कैसे आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन। मीन्स कि इसके प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ओके, तो ये लाइन बेसिकली क्या आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे आपका डिस्टेंस सेम आएगा, वो थोड़ी से ऑब्जेक्ट थोड़ा क्रॉस हो गया था। क्लियर? वो सेम आएगा आपका। ओके, मीन्स के ये लाइन, ओके, ये लाइन दिखेगी वो हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन भी दिखेगी वो भी हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन दिखेगी वो भी हमने ड्रॉ कर दी। ओके, ये जो 8 mm की लाइन है वो आपको दिखेगी, वो भी हमने ड्रॉ कर दी। ओके, ये लाइन और ये तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है वो अंदर की, नीचे की साइड है, वो आपको दिखने वाली नहीं, इसलिए मैंने हिडन ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये जो कितना था 8 mm, दैट वन इज़ 8। यहाँ से ये, तो ये कितना 15, इसके बाद कितना था 9 mm की लाइन,
ओके 9 mm की लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना है 24, दैट इज़ 24 सॉरी 24 ओके। और यहाँ से ये कितना है दैट इज़ 9, ये 9 ओके। और यहाँ से ये तो ये कितना होगा 15, तो ये 15 क्लियर ओके। और ये कितना था 41, तो ये कितना होगा दैट इज़ 41 क्लियर। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन ओके 45 डिग्री। अब आप पता है आपको क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन इस साइड, यहाँ पे तो 2 ही प्रोजेक्शन आएंगे क्योंकि सभी लाइनें तो वर्टिकल है ओके। और इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड क्लियर। और आपको पता है यहाँ के प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली XY लाइन को पेयर कर सेम दैट वन ओके। और ये 8 mm की जो लाइन है वो तो सेम ही आएगी ओके। और उसके ऊपर 4 mm की दैट वन लाइन ओके। सभी प्रोजेक्शन दे दिए, दैट वन इज योर 4 mm ठीक। अब आपको पता है कौन सा व्यू ड्रॉ करना है आपको, राइट हैंड साइड व्यू मीन्स के यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से बेसिकली ऑब्जर्व करोगे ओके। तो आपको ये लाइन पहले दिखेगी मीन्स के दैट वन दैट एंड दैट, तो ये रेक्टेंगल आपको पहले दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है तो इसका माप 41 है, तो ये कितना था 41, तो 41 का प्रोजेक्शन ऑलरेडी है, तो आपके पास लेंथ 41 तो यहाँ पे मिल जाएगी मीन्स दैट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट ओके। अब दूसरा ये जो रेक्टेंगल है वो नीचे से 8 mm मीन्स यहाँ से 8 mm ऊपर है, यहाँ से 8 mm ऊपर है, तो ये पॉइंट के मीन्स कि आपको पता है दैट इज़ योर 8 mm ओके। ये जो लाइन है एक्चुअल में वो इसको कनेक्ट करती है, ये जो बेसिकली ऑब्जेक्ट इस पार्ट को कनेक्ट करता है ओके। तो ये पार्ट है ही आपके पास, तो यहाँ से आपका रेक्टेंगल आ जाएगा ओके। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ ही कर देता हूँ मीन्स के दैट वन इज योर रेक्टेंगल ओके। ये दिख रहा था आपका, ड्रॉ कर दिया। दूसरी चीज़ ये लाइन और ये लाइन तो सेम ही है ओके। अब यहाँ से ये कितना है दैट इज़ 25, तो ये टोटल 25, ये भी 25, तो यहाँ से 25 की ऊपर एक लाइन आएगी, सेम यहाँ से भी 25 की ऊपर एक लाइन आएगी ओके। 25 मीन्स कि ये इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करूँ तो ये बॉक्स का पार्ट होगा मीन्स कि यहाँ से 25 आपको ऊपर लेना है और यहाँ से 25, तो आपको पता है यहाँ से ये जो माप है वो 25 है ओके। और यहाँ से भी कितना है 25, तो मैं यहाँ पर से 25 mm, ये 25 mm 25, तो इसको मैं रेक्टेंगल की तरह कनेक्ट कर दूँगा क्लियर हो गया इतना ओके। तो दूसरी चीज़ ओके। अब दूसरी चीज़ ये जो 8 mm है यहाँ से नीचे, तो ये लाइन आपको कहाँ पे दिखेगी, यहीं पे दिखेगी, और यहाँ से पीछे की मीन्स के यहाँ भी रेक्टेंगल ही आएगा दैट वन 8 mm। ये जो रेक्टेंगल है वो अंदर की साइड है, और आप यहाँ से इसको देखोगे राइट साइड से तो वो तो आपको दिखने ही वाला है मीन्स कि ये भी आपका पूरा ओके। ये पूरा रेक्टेंगल आपको दिखेगा क्योंकि और इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे है ही, आपको 8 mm डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से 8 mm हमने लिया हुआ है और उसका प्रोजेक्शन भी आपके पास है। तो मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ इसके दैट वन हो गया। अब क्या बाकी रहा, ये और ये लाइन। अब दूसरी चीज़, अब देखो ये 8 mm की लाइन है, दैट वन इज़ योर 8 mm की लाइन, वो तो आपने बेसिकली यहाँ से होगी तो वो तो हिडन आएगी, तो ये लाइन इसके पीछे ही आ जाएगी मीन्स कि हिडन लाइन इसके पीछे छुप जाएगी। ये जो लाइन है ये लाइन सेम ही आएगी। यहाँ से 4 mm ऊपर की एक लाइन है मीन्स कि इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसिडर करूँ दैट वन, तो यहाँ से देखोगे तो ये कटिंग पोर्शन की ये जो लाइन है मीन्स कि यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये लाइन वो यहाँ से तो आपको देखने वाली नहीं है मीन्स कि इसके प्रोजेक्शन ही आता, मीन्स कि ये लाइन क्या आएगी आपकी हिडन आएगी क्योंकि वो अंदर ये जो कट है, कट रेक्टेंगल टाइप है ओके। और यहाँ से टेपर पोर्शन है, वो दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, पर यहाँ से आप देखोगे तो ये इसके थोड़े से ऊपर है मीन्स के 4 mm ऊपर है ओके, 4 mm ऊपर है, तो यहाँ से ये लाइन आपको यहाँ से दिखने वाली तो है नहीं, इसलिए इसको ओके
ये लाइन आपकी हिडन आएगी, मीन्स कि ये जो 4 mm की लाइन है यहाँ से, मीन्स कि यहाँ से जो 4 mm की लाइन है यही है, तो ये जो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, दैट वन लाइन इज योर हिडन लाइन। ओके, ये लाइन आपकी हिडन लाइन। क्लियर? इसकी लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये पूरा रेक्टेंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर मीन्स के 8 mm के ऊपर जो 4 mm की लाइन है वो हिडन है, वो भी आपने ड्रॉ कर दी। ओके, और इसकी जो लाइन आपको यहाँ पे दिखी वो भी आपने ड्रॉ कर दी, मीन्स के पूरा रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो दैट इज़ योर राइट हैंड। ओके, यहाँ पे आप माप लिख देना। क्लियर? तो दैट इज़ योर राइट हैंड साइड व्यू। ओके, ये कितना 41 41 41, तो ये कितना था, दैट इज़ योर 41। ओके, ओके, अब देखो ये 8 mm की लाइन थी, तो यहाँ पे दैट इज़ योर 8 mm। ओके, इसके ऊपर ये भी कितना था, दैट इज़ ओके, ये भी कितना था 8 mm। और दूसरी चीज़ यहाँ से ये लाइन कितना था 4 mm, तो ये है 4 mm, तो दैट इज़ योर 4 mm। और दूसरी यहाँ से इतना डिस्टेंस ये कितना है, दैट इज़ 25। ओके, और ये कितना है 4, तो 25 माइनस, ओके, ये कितना था, दैट इज़ 25, ये कितना है 4, तो 25 माइनस 4 मीन्स के इतना डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, दैट वन इज़ योर 21। क्लियर? दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।